हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम अपनी बिहार स्पेशल, जिसे हम बिहार जीके के नाम से जानते हैं, उसका PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले BPSC TRE 4 जो कि नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो ये जो PYQ कर रहे हैं वो आपके BPSC TRE 4 में हेल्पफुल होने वाली है। तो साथियों, हम अपना पहला जो है सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे हमारे आगे की क्लास होती जाएगी वैसे वैसे हमारे PYQ का जो है क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ता जाएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने पहली क्लास से और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। यहाँ पे बताना है कि बिहार की पश्चिमी सीमा पर जो है क्या स्थित है, या कौन सा देश या कौन सा राज्य स्थित है। तो साथियों, बिहार की सीमा पर साथियों जो पश्चिम दिशा में स्थित है साथियों, वो जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है बिहार के पश्चिमी सीमा पे यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि पश्चिमी सीमा पे स्थित है। साथियों, अगर हम पूर्वी सीमा पे बात करें तो पूर्वी सीमा पर साथियों पश्चिम बंगाल है, और उत्तर में देखें तो नेपाल देश है, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो है झारखंड स्थित है। तो प्रश्न के अनुसार साथियों, बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, जिसे हम उम्मीदों का प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। साथियों, यहाँ पे बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल साथियों 94,163 वर्ग किलोमीटर है। साथियों, जिसमें ये बिहार जो है जो भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे दर्शाता है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से ये भारत का जो है यहाँ पे तीसरा राज्य जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा जो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। यहाँ पे बताना है कि जो जुलाई 2018 तक जो पटना जिला है वो बिहार के कितने जिलों से यहाँ पे सीमाबद्ध था। तो साथियों, यहाँ पे हम पटना जिला की बात करें जिसके चारों तरफ सीमाबद्ध जिले थे, वहाँ जिलों की संख्या साथियों यहाँ पे 9 जिले जो है यहाँ पे थे। साथियों, जिलों की बात करें तो यहाँ पे सारण जिला, वैशाली, सारण, वैशाली, समस्तीपुर साथियों, उसके बाद बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर तथा अरवल था। तो साथियों, यहाँ पे हमारे 9 जिले जो है 2018 तक पटना जिला के बिहार में जो है सीमाबद्ध थे। तो 9 जिले थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के साथ निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हमारा कि जो बिहार के 7 जिलों में से जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मधुबनी है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है, पूर्णिया है। तो यहाँ पे जो नेपाल के साथ साथियों जिला साझा नहीं करता है वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया जो है साथियों, यहाँ पे जो पूर्णिया जिला है वो यहाँ पे नेपाल जिला के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। साथियों, बिहार की बात करें तो बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। पूर्वी भारत का जो है एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान के जो है समृद्ध क्षेत्र में बसा है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अनुसार जो
निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हैं उसमें पूर्णिया राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, बाकी मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी यहाँ पे सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। यहाँ पे बताना है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का निर्माण कब किया गया, बिहार राज्य कब बना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1912। 1912 जो है, 1912 की बात करें तो साथियों जो बिहार राज्य है, यहाँ पे जो बिहार राज्य है इसका गठन साथियों, यहाँ पे इसका गठन 22 मार्च 1912 को किया गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो बिहार राज्य का गठन था, यहाँ पे सन दिया है, तारीख दिया नहीं है, तो 22 मार्च को साथियों, 22 मार्च को ही बिहार का जो है बिहार दिवस जो है मनाया जाता है। बिहार राज्य का दिवस इसीलिए यहाँ पे जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को यहाँ पे बिहार राज्य का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न है, बिहार की द्वितीय राजभाषा है। साथियों यहाँ पे बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, यहाँ पे बताना है। साथियों यहाँ पे द्वितीय राजभाषा से पहले हम जान सकते हैं कि यहाँ पे बिहार राज्य की जो प्रथम भाषा है, प्रथम राजभाषा है, तो बिहार राज्य की जो प्रथम राजभाषा है साथियों यहाँ पे हिंदी है। बिहार राज्य की जो प्रथम राजभाषा हिंदी है, और द्वितीय राजभाषा की बात करें तो द्वितीय राजभाषा हमारा जो है उर्दू भाषा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी, उर्दू है, और प्रथम राजभाषा की बात करें तो हिंदी यहाँ पे प्रथम राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। यहाँ पे बताना है कि बिहार राज्य से विभाजित कर जो है झारखंड राज्य का निर्माण कब किया गया। तो झारखंड राज्य के निर्माण की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों अगर यहाँ पे हम डेट की बात करें तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर जो है यहाँ पे झारखंड राज्य का जो है निर्माण किया गया। सॉरी साथियों, तो यहाँ पे जो है झारखंड का निर्माण किया गया, और इसकी राजधानी साथियों, झारखंड की राजधानी जो है रांची बनाई गई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार राज्य से अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पे बताना है कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जो है शहर स्थित है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा राइट, यहाँ पे पूरब की बात कर रहा है, तो बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित जिला जो है ये साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो कटिहार जो है ये सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो कटिहार जिला जो है, कटिहार साथियों, कटिहार जो है यहाँ पे सबसे पूर्वी जिला में स्थित है। उसके बाद साथियों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कितने जिले हैं। यहाँ पे बताना है कि बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं। साथियों बिहार राज्य के जिलों की बात करें तो बिहार राज्य में कुल साथियों 38 जिले हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 38 जिले हैं। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार का जो है सबसे बड़ा जिला हो जाएगा साथियों पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला साथियों शिवहर है। तो यहाँ पे जो विधान सभा सदस्यों की संख्या साथियों है वो 243 है। तो ये हम बिहार राज्य के साथ कुछ प्रश्नों के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे जोड़ते चलेंगे, जिससे हमारा जो है यहाँ पे तैयार होता चलेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ कह रहा है कि बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार राज्य में जो प्रमंडल की संख्या है साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
ऑप्शन सी साथियों यहाँ पे जो है 9 प्रामंडल जो है हो जाएंगे। साथियों प्रामंडल की बात करें तो जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जो 3 प्रामंडल हैं, सबसे बड़े 3 प्रामंडल जो हैं साथियों, सबसे बड़े 3 प्रामंडल, उसमें साथियों तिरहुत प्रामंडल है। कौन सा है साथियों? तिरहुत प्रामंडल है। उसके बाद जिसमें 6 जिले हैं, उसके बाद दूसरा है मुंगेर जिला, मुंगेर जिला है, मुंगेर जिला, मुंगेर जिला जिसमें इसमें 6 जिले हैं। उसके बाद पटना, पटने जिले की बात करें पटना प्रमंडल, तो इसमें भी 6 जिले हैं। तो तिरहुत, मुंगेर और पटना जो प्रमंडल हैं इसमें 6 जिले हैं जो कि सबसे बड़े प्रमंडल की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे वो उदयन थे। उदयन की बात करें तो उदयन जो है ये अजातशत्रु के जो है पुत्र थे। उदयन आपसे पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु के पुत्र कौन थे, उदयन, या उदयन किसके पुत्र थे, तो अजातशत्रु के। तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। साथियों पुराण और जैन ग्रंथों के अनुसार बात करें तो गंगा तथा सोन नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना जो है उदयन ने कर अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ पे बताना है कि जो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली था वो किस वंश के द्वारा यहाँ पे बसाया गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो लिच्छवी। साथियों लिच्छवियों के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली यहाँ पे स्थापित किया गया, जो कि बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। साथियों ये बुद्ध काल का सबसे जो है शक्तिशाली राज्य जो है ये लिच्छवी था। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का। यहाँ पे बताना है कि जो बोध गया में बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो साथियों बोध गया वृक्ष की बात करें तो ये साथियों अपने वंश के जो है ये पंचम पीढ़ी का अथवा 5वीं पीढ़ी का है। साथियों अगर बात करें तो 5वीं पीढ़ी का ये वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है इसको लगवाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ये जो है बोधि वृक्ष लगवाया था। और पूरी दुनिया में मौजूद साथियों बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। तो अगर साथियों बोध गया की बात करें तो इस जगह पे भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्त हुई थी। तो सब यहाँ बात करें तो भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे जो है ध्यान लगाया था। तो इसलिए जो बोधि वृक्ष की बात करें तो ये अपने वंश का जो है 5वां जो है पीढ़ी का है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। यहाँ पे बताना है कि जो बिहार के सीमावर्ती राज्य हैं यहाँ पे कितने सीमावर्ती राज्य हैं। तो यहाँ पे बिहार के सीमावर्ती राज्य की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो बिहार के सीमावर्ती जो है 3 राज्य हैं। 3 राज्य की बात करें तो यहाँ पे पश्चिम में साथियों अगर हम सबसे पहले हम पश्चिम में देखें तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। और पूरब में देखें तो पूरब में साथियों यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और दक्षिण में साथियों झारखंड राज्य यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम उत्तर में देखें तो उत्तर में जो है यहाँ पे नेपाल देश जो है यहाँ पे स्थित है। तो ये साथियों बिहार के सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो यहाँ पे इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं और यहीं पे अपना जो है ये जो है प्रैक्टिस समाप्त करेंगे। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। यहाँ पे बताना है कि बिहार का कौन सा जिला साथियों न्यूनतम क्षेत्र वाला है। साथियों यहाँ पे
हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो शेखपुरा जो हो जाएगा वो बिहार का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा। अगर हम न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो यहाँ पे शिवहर, शिवहर उसके बाद अरवल, शिवहर अरवल उसके बाद शेखपुरा, शेखपुरा हो जाएगा। क्योंकि साथियों विकल्प में शिवहर और अरवल का अभाव है, इसलिए यहाँ पे जो है शेखपुरा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आएगी, और पसंद आई हो तो इस क्लास को, इस प्रैक्टिस सेट को लाइक अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी आपकी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हों या बिहार के अन्य एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हों, उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। तो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी जो बिहार जीके स्पेशल की क्लास है कंटिन्यू होने वाली है, जिससे आपको डेली एक क्लास जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको 1999 से लगभग 2024 के PYQ देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।